धन्यवाद मलिक साहब, बड़ा अच्छा संचालन कर रहे। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, समस्त खाप चौधरियों, विशाल जनसमूह, पत्रकार बंधु, सुरक्षा कर्मी, हमारी माता और बहनों, हर वर्ष की बातें इस वर्ष भी चौधरी चरण सिंह जी की 123वीं जयंती मनाई जा रही है। युवा संवाद इसका नाम रखा गया। भाई युवाओं की भी कुछ समस्या सुनी जा। चौधरी साहब को किसान रत्न तभी नवाजा गया। सबने बड़ी बड़ी अच्छी बात बताई। हम तो एक ही बात बताओ, बड़ा संघर्ष है जीवन में, बड़े उतार चढ़ाव आवे। कदे कोई दुश्मन दोस्त बन जा, दोस्त दुश्मन बन जा। साल भर में कितने उतार चढ़ाव आवे, कितने हमारे बीच में थे, हमारे साथी चले गए। एक बात तो है भाई, मानवता इंसान का गहना है, उसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र, किस समाज में हम बैठ उठ रहे, कहाँ की हंसी कहाँ की खांसी, तो ये सब ध्यान रखना। थोड़े से उसमें ये आदमी बुराई भलाई करने लगे, पता नहीं कितनी कमी काटने लगे। ठीक ठाक सी बात रह गई, पता नहीं गुणगान ऐसे करने लगे। हम तो आप लोगों को एक ही कहता, सब तो बड़ी निगाह आज युवा पीढ़ी पे है। फसल के भी भाव अंतर भी कमती बत्ती हो जाए। सब तो बड़ा सिंगवाट है जो हमारी यह युवा पीढ़ी, कहीं कुछ भी बात हो भाई, यह रास्ते से निकल विचलित होगी। हम करेंगे तो किसके लिए करेंगे? बड़ी संभालने की बात है जो हमारे बीच में हमारी यह युवा पीढ़ी है 18-28 के बीच की, जो नशे के आदी हो गए। इस तक किस तरह से निजात मिले, काम धंधा करना छोड़ दिया। 5, 7, 10 साल में क्या होगा, यह तस्वीर आप लोगों के सामने है। किसी का भी काम धंधा करने को जी नहीं कर रहा, तो इस पर भी आप लोगों को ध्यान देना, युवा पीढ़ी को बचानी है। हम विरोधी तो हो सके, विरोधी तो हो सके, बस सरकार के विरोधी हो, किसी और के भी विरोधी हो, पर हम ये ध्यान रखें हमारे पे गद्दारी का लेवल ना लगे। विरोधी को तो लग जा, विरोधी के तो कुछ बात नहीं, विरोधी में तो शान है। विरोधी तो ये जो गद्दारी का लेवल है नहीं भाई, लेवल ना लगे। हम तो सुबह ही उठकर शाम तक नहीं सोचे भाई किसी को कुछ गलत बात ना कही जाए। कितनी ताकतें आप लोगों के संगठन को बदनाम करने पर तुल रही। यू भारत का सबसे बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है। इससे सरकार को भी पता क्या हालात इसके साथ में छेड़छाड़ करके हो जाए। तो हम तो आप लोगों को यही कह भाई, अपना संगठन का भी ध्यान रखो। वोट 8 के बाद मतदान है, जहां जिसे करना कर ले करो कुछ, उस दौरान में हम नहीं संभल पाते। एक जब प्रधानी के चुनाव आ रहे, प्रयास तो हमारा यही है भाई निर्विरोध भी प्रधान हो।
अच्छा लगे, बहुत बढ़िया लगे। निर्विरोध प्रधान हो जाए, गांव की एकता बनी रहे, ठीक रहे। इतना शराब का भी जुड़ गया काम, तो इसमें भी आप लोगों को ध्यान देना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है। अपने ये आदमी बुराई कर रख रहे, उनका कहीं कुछ काम नहीं हुआ होगा भाई, उन्हें समय नहीं दिया गया होगा, उनका कोई प्रोग्राम होगा उसमें समय नहीं दिया गया होगा, हो सके समय का अभाव, वह विरोध तो वे करेंगे। अपनी विरोध करें, अपनी माला गिरे, हमें कोई गिल्ला शिकवा नहीं। हम भी आगे ध्यान रखेंगे, जिम्मेदारी का ध्यान रखेंगे भाई, सब समय दिया जाए और सबका ध्यान रखा जाए। बिजली विभाग की मनमानी आप लोग ढील दोगे तो प्रशासन आप पर शिकंजा खींच देगा, शिकंजा खींच देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासन इतना शिकंजा खींच देगा, लोगों का 2-2 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का बिल आ रहा। इतनी विभाग की इतनी लापरवाही है। एक किसान आ रहे थे, कोई कोल्लू चला रहे, उसी दिन मीटर लगना था, एक पुली भी गांडे नहीं पेड़ उन्होंने, और दूसरी टीम आई, उन्होंने 2 लाख का बिल बना दिया। मतलब एक पुली गांडे भी नहीं। मैंने कहने तो सीजन चालू हुआ, कहना वो हो जाना। तो एक मुर्गों की कहावत सुना दो तो मैं, एक दुकान थी मुर्गे की, उसमें ग्राहक चले गए, वे कहने भाई ये मुर्गा दे दे, वो दे दिया। दूसरा ग्राहक आया, वो भी दूसरा मुर्गा दे दिया। जो मुर्गे जिंदा बचे उसमें मैनू कहने का हमारी तो जान बच गई। सांझ लोग सब कई वार आ गया, सांझ लोग सब मुर्गों का वार आ गया। भाई थारा दिन है मुर्गे वाला, वार तो हमारा भी अना दोगे, थारे ही भरोसे है, जो कुछ भी दिखा ऐसा न करो, तुम ठीक ठाक रह लो, लड़ाई थारी लड़ी जा रही, कोई वो नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, किसी जाति मजहब का भेदभाव नहीं। थारी जो कुछ भी बात है, हर बात में हम थारी साथ है, पर हमारी भी तो सुन लिया करो। कभी कोई प्रोग्राम हो उसमें इकट्ठे हो जाया करो, मौका है खूब लोगों के द्वारा, हमें पता खूब मौका है। ये चौधरी बैठे, महान मूर्ति बैठे, आप लोगों के लिए हर टाइम तैयार है। कुछ फैसले हो, कुछ बात हो, जो ये चले गए किसी फैसले में मान दे, कुछ नहीं घटता। अपनी उल्टी हटाने सीखो। हम कहीं दुख सुख की घड़ी में कहीं भी कहे, किसी भी पंचायत में अपनी उल्टी हटा रखो, कहीं कुछ नहीं बिगड़ रहा। हमने देखा, थाने में भी देखा, अदालतों में भी देखी, क्या दुर्दशा हो रही थारी। और 2 मिनट में तुम थोड़ी सी अड़वी हटा लो, कुछ नहीं, बात तू ठाड़ा है, हम तेरे साथ पूरा नहीं पाड़ सकते। ढेर फायदा उसे सुन ले करो। और जो मुझ वाली बात है, नहीं मैं तो मुझ कुछ नहीं देना, अपना जान बचा लो। आप लोग चुकर दे तो गिर रहे। फसलों के बाद कितना बुरा दिन हो रहा है आप लोगों का, फसलों का। जो कोई इस सरकार में है, मैं तो इस सरकार के गुणगान गाऊंगा, जो करके निकाल दे कि सरकारी दे रहा है, जैसे हमारे घर के। मैं 1 मिनट का और समझ लू। 1967 में गेहूं पर रेट 76 रुपए क्विंटल था। जो हमारे बड़ों ने सुना रखे, हमारे तो याद नहीं ज्यादा, 1967 की 76 रुपए क्विंटल रेट था। डीजल का रेट 40 पैसे लीटर था। 1 क्विंटल गेहूं बेच के 200 लीटर डीजल ले लेते आप लोग। जो ईंट है मकान बना हुए,
ये 30 रुपए की 1000 ईंट आवत थी। 1 क्विंटल गेहूं बेच के 2500 ईंट आ जाती। खेती तो आप इतनी गेहूं की कर रहे, गन्ने की कर रहे। सीमेंट का कट्टा 7 रुपए का था, 11 कट्टे आ जाते 1 क्विंटल गेहूं में। और सब महंगाई है तो महंगाई भाई हमारे पे भी तो लागू हो महंगाई। हमारी तो फसल पे बिल्कुल दबते जा रहा मामला। सोने का रेट 225 रुपए तोड़े का था। 3 क्विंटल में 1 तोड़ा सोना आ जाता। आज लेके देखो ट्रोल जाओगे भर का जब 1 तोड़ा सोना होगा। तो हम आप लोगों को यह कहे मास्टर की तनख्वाह, कोई मास्टर 6 महीना आ जाइए भाई कदम पहनना। मास्टर की तनख्वाह 75 रुपए थी, आज 75,000 है। 75,000 रुपए एक मास्टर की तनख्वाह है। और हमारे गेहूं का क्या दिन है। गन्ने का रेट 1.5 किलो का रस बिक गया था बेल्लू के कोल्लू में। 60 किलो रस लिखने करता है क्विंटल गन्ने में। 1.5 किलो का रस बिक गया था। 1.5 किलो रस 1 रुपए का। खूब किसान के पल्ले खूब कुबात पड़े थे भाई। मकान भी बनाए, बच्चे भी पढ़ाए, सारा काम हुआ। और आज सबके तो गुंठे लग रहे बैंकों में। सबके गुंठे लग रहे बैंक में। मुझे लगे 1-2% रह रहा होगा। क्या दिन होगा अगर सरकार का एकदम दबाव आ गया कहना पैसे जमा करो। तो इस पंचायत के माध्यम से चौल साहब के जन्मदिन के उसमें आज अपनी बात हमने आप लोगों को सुनाई। अपने ही हो सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं भाई। बुरे विचार हो जा, जो समाज के विपरीत विचार हो जा, उन्हें गलत कहने लगे तो हम तो यह कहे कि उन्हें अपने विचार सही रखो। कुछ भी बात हो गलत बात की हामी ना भरो। सब तो पहले तो यही बात है। यह प्रतिज्ञा लो, आज चौल साहब के 123वां जन्मदिन है। यह प्रतिज्ञा लो भाई गलत काम करना नहीं हमें भाई, ना गलत क्या हमें भरे। भी सरखा पंचायत हुई सोरम में, बड़ी सफल रही। तो उसका असर भी आप लोगों को दिख रहा। क्यों खर्चा कर रहे मेरे पे भाई। जब एक प्रतिबंध लग गया मर तो भोज पर प्रतिबंध है तो उस पर प्रतिबंध ही रहने। कोई कहता तो नहीं भाई इतना खर्च करो। कोई अब अपना रिश्तेदारों का कहना मोटा खाने पीने का बनाया अपना ठीक है। मुस्लिम समाज में बुराई तो इनकी करू जा, पर इनमें कुछ खूबियां भी है। किसी का देहांत होगा, कोई गुजर गया, उसी दिन जिस दिन दफनाया जाएगा उसी दिन 13वीं फूल चुगने सब उसी दिन हो जा और अपना ठीक है बात खत्म। तो इस बात की भी नकल लो भाई। तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा समय दिया। बच्चों पे तो सब तो बड़ी तो बच्चों वाली तो बात है। और जो स्कूल के बच्चे इन्होंने बड़ी अच्छी अपनी बड़े अच्छे प्रतिभाएं आ रहे थे। यहाँ से उन्होंने अपना भगत सिंह के उसमें वो देखा। और ऐतिहासिक प्रांगण है किसान भवन का। और थारे पे शोभा है यहाँ से कुछ भी कोई भी आता रहे, सब यहाँ से किसी पार्टी की नहीं, किसी मजहब की नहीं, बात अच्छी रहे। आप लोग तो यहाँ की शोभा बढ़े। जितना भी धन्यवाद देने का जिन्होंने खाने पीने की व्यवस्था करी, हलवे का भी इंतजाम हुआ। वैसे का थोड़ी सी आज महसूस हुई भाई। चौल साहब भर गए थे, वहां सपा हुआ मामला भव्य बनेगा दिखे ठीक। तो भाई इसी तरह से हर उस मानते रहो कि अध्यक्ष से भाषण होगा चौल साहब का। आप लोगों का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। देखिए